जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का श्री चरणों में मैं शुकराना सत्संग करना चाहूँगी। गुरु जी की बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ, निशा। ये महामंत्र से मैं गुरु जी के महामंत्र से स्टार्टिंग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम बार शुकराना गुरु जी, हर वेले शुकराना, हर लम्हा शुकराना। हर हर महादेव, जय माता रानी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं जब दोपहर में पूजा पाठ करने के बाद, शुकराना करने के बाद, फिर एक सत्संग सुनने के बाद फिर मैं 4:30 में निकल गई। बड़ी आंटी को बोली कि चलना शॉप के पास से डेस्क के लिए, जो डेस्क था संगत जी बोली ही थे अगले सत्संग में चलने के लिए। तो गई, बड़ी आंटी भी गई साथ में। उसको भी बैंक के काम से जो उसका 50,000 फंसा हुआ है, तो उसके लेकर भी वो भाग दौड़ कर रही है। देखिए क्या होता है। कितने दिन से गुरु पापा मंगवा दीजिए पैसे, तो बहुत दिक्कत चल रही है पैसे की बाबा सभी जगह। अब कोई तो बिन पैसा का सब्जी भाजी या रोटी राशन का सामान तो नहीं देता है ना बाबा। हमको तो इतना होता मदद कर ही रहे हैं। अभी छोटे वाली सिस्टर का भी जॉब नौकरी भी नहीं है, उसकी पीएफ भी नहीं निकली है, तो जो हम है हम हेल्प कर रहे हैं संगत जी। तो मेरी भी खुद की मेरी भी शॉप भी खत्म हो गई, और शॉप की ठीक ही जो भी हुआ, जो भी जैसे भी हम नहीं जानते, गुरु जी महाराज के ही सब होता है लीला। तो उसके लिए भी जय गुरु जी। तो गई मेरी बड़ी आंटी, तो फिर भैया से पूछे, भैया हाँ ये मेडिकल का दुकान खुलने वाला था, तो इसमें तो डेस्क का बोले थे ना कि पैसे आप साइन कर दो, नहीं तो हैंड टू हैंड देने के लिए। तो भैया बोले कि यहाँ मेडिकल अब नहीं, कैंसिल हो गया मेडिकल। वो जो था जिनका दुकान है, जिनका मार्केट है, वो बोले कि नहीं हम खुद ही रखेंगे दुकान, इसमें ये कुछ अपना जो भी है, अपना जो भी है उसको नहीं करना होगा, नहीं देना होगा उनको, तो नहीं देने के लिए। तो यही इसी की वजह से नहीं देना है। तो भैया बोले कि आप अपना डेस्क ले जाना, नहीं तो ज़्यादा दिन हो जाएगा तो दे। एक बार तो आपके साथ हो ही गया है, ऐसा नहीं कि फिर डेस्क रखने का उसका भी फीस ले लेगा, उसका भी कहेगा कि स्थान का भी इतने दिन का रेंट ना ले ले। तो हम कहे ठीक है भैया, हम कल आएंगे सुबह में, मॉर्निंग में जाकर ले लेंगे। बड़ी आंटी इसलिए भी आई थी कि वो डेस्क बिक जाएगा तो 5,000 में हो जाएगा, तो 5,000 भी हमको हो जाएगा, और कुछ पैसा और मिलाकर बच्चे के स्कूल में एडमिशन, जैसे कि बच्चे को वो स्कूल से नहीं दूसरे स्कूल में, सिंपल स्कूल में। तो वो तो बहुत दूर है, गुड़गांव में है, डुंडाहरा में है, वो सेक्टर पुरानी गुड़गांव में है। तो इसलिए कि हो जाता सब, इतना कम में कहाँ से हो पाएगा संगत जी, 15,000 में कहाँ से हो जाएगा, 10, 15, 12 हज़ार में कहाँ से होगा। तो वो पहले उसी में पढ़ता था बचपन में, तो उसी में कि ऑनलाइन तो कम से कम क्लास कर सकता है ना, ऑनलाइन क्लासेज एग्जाम वगैरह दे सकता है ना। तो इसी जान के हम भी सोचे कि ठीक है, बच्चे का हेल्प करना रहता है, तो ठीक है बिकेगा, डेस्क हो जाएगा, तो हम दे देंगे 5,000। तो देखिए डेस्क भी नहीं हुआ, बिका। अब गुरुजी महाराज के क्या मतलब है कि गुरुजी महाराज नहीं बिकवाने चाह रहे, उनके डेस्क रख अपने घर में ले जाकर। तो हमको तो यही इंडिकेट, क्योंकि गुरु पापा का हम मंत्र जाप करते हुए बोलते हुए गए थे कि आप ही को जो करना होगा बाबा, डेस्क का पैसा ही तो बाबा को नहीं बेचाना होगा, या नहीं कुछ कराना होगा, घर में रखना होगा, क्या करना उनकी लीला हमने लोग नहीं जान सकते संगत जी। तो नहीं हुआ, हम लोग का मन उदास हो गया। फिर आज भी भीमराव अम्बेडकर जयंती था संगत जी, तो बैंक भी बंद था। तो और मूड ये हो गया कि कोई दोनों में से कोई काम नहीं हुआ, और पैसे की बहुत ही तंगी है, बहुत ही हालत खराब है पैसे लेकर, तो कैसे होगा फिर। वही तो, वही बड़ी आंटी बोल रही थी कि देखो जहाँ से सामान लाते हैं वो भी पैसा मांग रहे हैं, छोटे मोटे पूंजी वाले हैं, तो पैसा मांग रहा है 25,000, 2500 उस दुकान में हुआ है। तो हम कहे ठीक है, जो है 2,000 हम दे देंगे, और बाकी बचेगा जो, तो हमको डेस्क भी तो अब घर लाना है, ऊपर सीढ़ी 3 तल्ला पर चढ़ाना, कैसे 3 तल्ले पर संगत जी लिफ्ट नहीं है ना। ये हम अपार्टमेंट के अंदर ही रहते हैं, पहले पुराने वाले, ये पहले लिफ्ट उफ्ट था, पहले था लिफ्ट संगत जी। अब मेन बात है ना, यहाँ कोई लिफ्ट वाले है नहीं, सब गार्ड है, कोई खाना बनाने वाली वगैरह सब, और अच्छे भी किस्म के हैं, कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं, हल्का फुल्का अच्छे किस्म के भी है, जॉब नौकरी वाले जेंट्स उन्स रहते हैं, लेकिन अच्छे फैमिली तो नहीं रहते हैं। ये है कि अपार्टमेंट के अंदर है तो सेफ्टी के ख्याल से है संगत जी, वो अलग बात है। तो 3 तल्ला फ्लोर पर कौन चढ़ाएगा, कौन कैसे होगा। चलिए हम वहाँ से तो अलाउ कर लेंगे, ठेले जहाँ से हम डेस्क लाए थे उसको भैया को हम कार्ड से फ़ोन करके
बुला लेंगे और पहुंचा भी, लेकिन सीढ़ी पर कौन चढ़ाएगा इसका लेकर टेंशन हो रहा है कि सीढ़ी पर कौन चढ़ा पाएगा 3 तल्ले फ्लोर पर। आज के कोई नहीं चढ़ाता उड़ाता है संगत जी। तो अब गुरुजी महाराज ही, आप जब नहीं बिका तो गुरु पापा आपको ही अपनी बच्ची के जहाँ रहती है वहाँ आपको ही लाना है। आप कैसे किसको आप लेबर बुलाओगे? 2 इंसान तो चढ़ा ही देगा, 2 रहेगा तो चढ़ा ही देगा। आप देखिए हम क्या बोले, हम वही बोलेंगे भैया को बोलेंगे कि जिनका माँ जिन जहाँ से डेक्स आया था कहेंगे कि एगो को और लेके आइए। एगो तो आते ही गाड़ी लेके, ठेला लेके, ठेला नहीं अथी टाइप का जो सामान वामान नहीं होता है संगत जी, तो उसको लेके आते हैं। तो कहेंगे एगो का और लेके आओ उसको, तो दोनों मिलकर चढ़ा दे बाबा, भगवान की कृपा से चढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन पैसे की बहुत ही तंगी, हम क्या बोलें, बच्चे का फीस कैसे होगा कैसे होगा। आप गुरुजी महाराज ही जाने, हम तो नहीं जानते। हम तो अपन जानते, कोशिश किया गुरु पापा को बोलते हुए भी कहें, लेकिन गुरु पापा नहीं चाहते हैं। क्या क्या ये चाहते हैं हमें नहीं पता, क्या ये करना है। तो इनकी लीला को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, अब यही जाने। संगत जी आज आज फिर जो है बड़ी आंटी का लड़का आरव है ना, आज फिर मैंने कि भाई लोग निकला था, भाई छोटी सिस्टर सब निकली थी। वही आगरा आगरा गया था, ताजमहल वगैरह सब और सब देखने की। तो बड़ी आंटी नहीं गई कि सोमवार का व्रत उसको भी था और उसका लड़का भी बच्चा भी नहीं गया। तो क्या हुआ, वो आज सोया 12-1 बजे तक सोया, उसके बाद उठा तो फिर बड़ी आंटी कह रही थी कि गए उसको उसके पास खिचड़ी लेकर, क्योंकि खिचड़ी लेकर लिक्विड वाला खिचड़ी लेकर, तो एक लात मारा, फिर मुंह सब में भी मारा। फिर मैं भी गई थी तो हमें भी एक मुक्का लगाया मुंह में। और फिर क्या, कांच का जो बर्तन था कांच का, मेरी छोटी आंटी को मिला था, गिफ्ट में मिला था। तो वो भाई मेरा साफ सफाई किया था तो वो निकाला था और एक पर रखल था, ये अरब है ना कि गिरा दिया। अब जान के गिराया कि क्या कर्म था, क्या कटना था क्या नहीं है, वो तो भगवान ही जाने, ईश्वर ही जाने। संगत जी हर वक्त थोड़ी बदमाशी भी करता है संगत जी, हमको पता है ये बदमाश भी है, थोड़ा बदमाशी भी करता है। हर चीज के भगवान ही थोड़ा कर्म से कटवाते हैं, ऐसे नहीं होते। ये जान के फोड़ दिया वो शीशा कांच का, उसका बहुत अच्छा है उसकी, उसको गिफ्ट मिला था। लेकिन देखिए अब गुरु जी महाराज क्या जाने। और संगत जी जाते समय जो लुक्खी होता है ना, लुक्खी, उसमें भी गुरु जी महाराज प्रेजेंट दिखाते हैं अपना, ये दिखाते हैं कि उसमें उस रूप में भी दिखाते हैं। तो संगत जी रास्ता में चल रहे थे ना हम, आंटी लौटते समय लुक्खी देख ली तो बड़ी आंटी को ये मन पचपचा गया। तो हम कहें कि देखो भगवान क्या कर, क्या इसका भी आरब का कौन सा कष्ट आ रहा भी है उसकी मम्मी तो उसका बच्चे का कौन सा कष्ट लिए लुक्खी में भी। सुबह में हम कबूतर लेकर देखे मेरे पास ही में मरे हुए कबूतर, तो बाबा तो किस मेरा कितना बड़ा का कष्ट लिए, क्या लिए इसके लिए शुक्राना। और बच्चे का भी जो लिए कष्ट उसके लिए भी शुक्राना। एक शुक्राना और है संगत जी, कि बड़ी आंटी बोली थी कि किराना स्टोर गए थे ना, बिस्किट लाने, चीनी वगैरह सब लाने गई थी किराना। तो उसमें बगल में कि हाँ मछली सब, मछली चिकन वगैरह सब। तो उसमें कहीं भैया बोल रहे थे कि एगो बगल में ही लड़का था, वो हॉस्पिटल एडमिट, पेट में दर्द हो रहा था और हॉस्पिटल गया भर्ती करने, भर्ती हुआ ऐसी चटपट होके खत्म हो गया, मर गया, खत्म हो गया संगत जी, खत्म हो गया। तो बाबा का हम तो समझ गए कि क्या इशारा भगवान ने दिए, कि अरब का बहुत बड़ा कष्ट था जो भगवान ने इशारा दिया। मैं समझ गई लेकिन भैया आंटी नहीं समझी, लेकिन मैं समझ गई। तो बाबा जो भी है बच्चे हैं उसको आप अपने चरणों में ले लें, भगवत स्थान दे बच्चे को, तरफ के पेट के दर्द से खत्म हो गया बाबा। तो हम यही कहना चाहते हैं संगत जी, ये कलयुग हम बोले बड़ी आंटी की कलयुग है, जिसमें इसमें सिमरन भक्ति होगा, जो भगवान का कहना का अथी में चलेगा वही बच सकता है, अदर इंसान नहीं बच सकता है। जैसे कि सिमरन भक्ति, चाहे आप जिस भी देवते को मानते हो, आप उनकी सिमरन भक्ति, आप उनकी ध्यान सिमरन करोगे तभी बच सकते हो। और जो गुरु जी से संपर्क है, वो एक भी मेंबर आता है तो सारे मेंबर का कष्ट वो ठीक करते हैं। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और मेरा भाई का जो था लॉकेट, छोटी आंटी बोली लॉकेट प्रसाद ऐसे ही हो गया, लॉकेट वॉकेट देखे तो ये, तो मेरा भाई बड़ी आंटी मेरा पर्स में ढूंढ रही थी, कह रही थी कि लॉकेट प्रसाद, तो गुरु पापा मेरा भाई लॉकेट ले ले और वो पहने धारण करे, और जो खलता कुर्ता आपका ब्लेसिंग है वो भी रख ले, ताकि उसको आप ब्लेस कर दीजिए और उसकी जो भी कष्ट उष्ट है उसका दूर कर दीजिए, समस्या को सॉल्व कर दीजिए। और बाबा ये अरब का कौन सा अरब, अरब ही क्या बताएं बाबा, अभी
जो कल पंडित जी, मेरे गांव का ही पंडित जी का कॉल आया, ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि बेटा मेंटेनेंस तो हम चालू करवा दिए थे, तो अभी तक मेंटेनेंस नहीं दे रहा। तो आप फिर बोले कि ठीक है तेरी बड़ी वाली दीदी से बात करते हैं। और अंकल कहाँ बड़ी वाली दीदी से बात किए, नहीं करें बात। तो हम क्या समझे, हम समझेंगे कि गुरुजी अच्छा बोले भी कि बेटा हम कितने कॉल की मैसेजेस हम तुमको दिए, मैसेज दिए, देखिए संगत जी आपको याद है, बोले गुरु पापा के कितने मैसेज दिए बेटा, तू समझी नहीं। अच्छा देखिए इससे भी तो बाबा, ठीक है बाबा आप किसी भी रूप में, आप वकील के रूप में भी उसकी मेंटेनेंस दिलवा दीजिए बाबा, बहुत दिक्कत चल रहा है। मेंटेनेंस दिला दीजिए, उसका बाप को भेजना है तो मती गति मार के आप ठीक करके भेज दीजिए, काहे कि बच्चा बाप के लिए एकदम मरे हुए है एकदम बिल्कुल ही। बाप पे जबकि देखता भी नहीं है, थोड़ा सा 12-13 साल में एक कॉल नहीं किया है, उस इंसान के लिए बच्चा मरते रहता है। उस इंसान के चलते हम लोग पर अत्याचार वो लड़का कर रहा है संजय जी, 12-13 साल का बच्चा इतनी बदमाशी करता है, अब क्या करता है। अरे ठीक है मारन क्रिया जी जो क्रिया हो, तो अपना थोड़ा सा भी दिमाग तो होना चाहिए कि भाई हम मेरे ऊपर भी होता है तो हम कहाँ इसे वशीकरण या जो भी करण होता है हम ये जानते हैं बाबा। अभी भाई लोग थोड़ा सा निकला नहीं कि गया नहीं घूमने की घर में अत्याचारी, इसका अत्याचार बहुत अत्याचारी बच्चा करता है, इस बच्चा से रूह कांपने लगा है गुरु पापा, रूह कांपता है, हम लोग को बहुत अत्याचारी कर रहा है, आप इसको ठीक करो। घर में बहुत अच्छा था बताए, फिर मुंह कान थोड़ा ठीक हुआ, भाई सब आया फैमिली आए तो थोड़ा ठीक हुआ, चिकना हुआ, फिर मारपीट कर रहा है एकदम से। देख के तो बहुत गुस्सा आता है कि इतना बदतमीज लड़का हम देखे नहीं है, सिर्फ अपना बदला लेता है, अपना बाप का दरियार घर का बदला लेता है। तो हम तो ये भी बोलते हैं बाबा इसको अपना बाप के पास ही भेज दो, या जो करना आप करो इसको। हम ये बोले हैं कि इसको हॉस्टल बोलो, बोलता है ना कमाने देके, इसको हॉस्टल बोलो, सब चीज करना इसका, दिन भर रात भर करके कमाना और उसको हॉस्टल में भेजो। अब ऐसे कैसे होगा, अब मारोगे पीटोगे घर को बर्बाद ही कर दोगे, तो तीन दोनों लड़कियां करते करते वो अपने नहीं देख रही, पूरी आदत उम्र खत्म हो गई हम लोग की। भाई ठीक करो बाबा, बहुत बदमाशी कर रहा, अभी 2 दिन में भाई रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, उसके बाद ही अत्याचार पर अत्याचार करेगा सब पर। सब डरते हैं इससे बाबा, इससे डर से खाप लगता है इस बच्चा से। अब कौन क्या करवाता है हम नहीं जानते हैं, जो भी करवाता है बाबा तो आप उसको देख लो बाबा, बहुत अत्याचार, हमको तो 2 दिन के बाद लग रहा है क्या कुछ लुमी मचाएगा ये बच्चा। तो बाबा आप देख लो, उसका मेंटेनेंस दिलवा दो, बहुत खुशी की वकील का है पैसा दिलाएगा, बोल भी रहा है बहुत खुशी है कि मेरा बाप का पैसा मिलेगा। मेरा बाप है ना, तुम्हारा क्या है प्रीमा को, तुम्हारा क्या है। मेरा बाप बहुत अपना बाप के लेकर बहुत ही इसको अति प्यार उमड़ता है, जबकि जो इंसान संगत जी क्या बताए, हम बता नहीं सकते हैं, कुछ किया नहीं, कायर बुजदिल इंसान, वो इंसान के लिए मरता है, उस फैमिली के लिए मरता है बाबा। अब इसके मेंटेनेंस दिलवा दो, इसका बाप का पैसा रहेगा, अपना जो भी करना अपना बाप के पैसा से कर, क्योंकि बाबा नहीं तो हम 2 लड़कियां बर्बाद हो जाएंगे, खास करके हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये बदतमीज सुधरेगा नहीं तो पैसा देते रहेंगे भरते रहेंगे, उसको क्या है, इसकी माँ को ला देगी और काम भी नहीं करने देगा, वो भी नहीं काम करेगी, तो कैसे होगा बाबा। अपने ही हम मरेंगे ना, हम तो पैसा लगेंगे, फिर ये लोग को करते रहेंगे इधर, ये वो करता है वो बेस्ट नहीं करता है ना, बेस्ट करता है बदमाशी फिर करेगा, फिर अत्याचारी करेगा। अभी क्या था, कूलर पंखा था, 1 मिनट बंद भी नहीं करता है, 1 मिनट कूलर पंखा नहीं बंद करता है ना, भी रहता है रूम में। अभी बदतमीज को कौन बोल सकता है, जो बोलेगा उसको मार के फाड़ देगा बाबा, इतनी अत्याचार कर रहा है ये बच्चा। सब डर के मारे थर थर करता है इसके डर से, आतंक से इसकी। बाबा आप देख लो बाबा, आप संभाल लो, उसके मेंटेनेंस दिला दो, अपना जो करना है करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना। संगत जी जाते समय भी बटरफ्लाई हमें प्रेजेंट दिखाते रहते हैं गुरु जी महाराज, साइन दिखाते रहते हैं, इस समय भी जाते समय भी ब्राउन कलर का, येलो कलर का, पीले कलर का प्रेजेंट दिखाते थे। हमने सोची कि उधर पैसा मिल जाएगा कुछ, तो हमें बहुत भूख लगा हुआ था लेकिन कुछ हाथ में पैसा नहीं था, तो कुछ न, बाबा बोले भी थे गन्ना का जूस या कुल्फी का, तो मामा और आपको बच्चे को तो हम क्या ही बोले, बाकी बच्चे के पास तो कुछ रहता ही नहीं। अब 2,000 उधर दुकान में दे देंगे तो 700 बचेगा, तो 700 में डेक शूज लाएंगे तो हम क्या लाएंगे बाबा, हमको भी घर में सामान सब लाना है, लेकिन क्या यहाँ से लाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना।
अल्लामा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ये कहते हैं, बेटा मंत्र जाप करते रह, बद तो बद मंत्र जाप करते रह, शुक्राना शेयर करते रह, और जो भी है, जो भी सेवा है, इसीलिए मैं आ गई तुरंत, आधा घंटा नहीं, क्या करूँगी रह के, जब वहाँ बाना बातचीत ना कुछ कर सकते हैं तो रह के क्या है। मैं आ गई आधा घंटा में भी, वो लोग नहीं आए, भाई लोग सब नहीं आए, वो आया होगा तो। अब कल देखिए, कल हम सुबह में उधर जाएंगे, उसके बाद फिर घर आएंगे, फिर शाम तक जाएंगे, देखेंगे। गुरु पापा, ये जो ऑर्डर हुआ है दिल्ली में कि इतना 21 मुंबई में मिल रहा है संगत जी, मेरी भाभी लोग को भी मिला, जबकि भाभी लोग इतनी टीचर है, टीचिंग लाइन करती है, ऑनलाइन क्लासेस करती है, तभी लोग को मिल रहा है सुविधाएं। 21,000 जो सरकार ने लागू किया है महिलाओं पर। तो अभी तक दिल्ली और हरियाणा में नहीं चल रहा। गुरु पापा अपना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, हरियाणा दिल्ली में भी कम से कम 2100 से तो राहत मिलेगा, 2000 का राहत मिलेगा, इंसान को खाने पीने का थोड़ा सा तो हो जाएगा ना बाबा, रिलीफ मिलेगा। बाबा कृपा करो बाबा, आप जल्दी ये करवा दो जो, और इसकी पैसा पेंशन ये वाला मिलवा दीजिए, मेंटेनेंस वाला बाबा। बाबा आपके बच्चे भीख मांगते, मंगवा दीजिए, नहीं तो हम मेरे पर और हमको देखल नहीं रह जाएगा, हम तो ऐसा है ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और इधर इसका पैसा फंसा हुआ है बाबा, कितना कितना पैसा फंसा हुआ है, 50,000 जो बैंक में जमा की है, वो भी निकलवा दीजिए ना बाबा। आप सब बोलते बोलते हम थक गए, लेकिन आप नहीं सुनते। ठीक है कि कर्म रहता है तो, लेकिन पैसा इतना इतना फंसेगा, इतना इधर मेरा बर्बाद हुआ, इतना उधर बर्बाद हुआ। तो आप दिलवा दो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी जोतबत्ती, शाम का जोतबत्ती जलाई, हनुमान चालीसा शिव चालीसा पढ़ी। अब बाकी शिव पुराण नहीं है बाबा, आपकी बच्ची बाबू वहां से मांगने में भी वो देती नहीं है, बड़ी वाली बाबा वो पढ़ती उड़ती है नहीं, कभी काल पढ़ेगी तनी मनी, नहीं पढ़ती, देने ही नहीं चाहते। हमें गलती थी कि आपने तो हमको बताया था बेटा, अपना पुराण किसको दिया नहीं जाता है, तो बच्चे कैसे इतने इतने पुराने रामायण है, ग्रंथ है, लेकिन नहीं देता है छोटा सा लड़का। और मैं पगली, हम पगली उतना नहीं जानते समझते, मैं दे दी कि बाबा मांगते रहते हैं, बोलती हम पढ़ना स्टार्ट किया, जब पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, भाई क्या बोले, वही हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। गुरु पापा बोले भी कि डेली हनुमान चालीसा पढ़, तो मैं डेली हनुमान चालीसा शायद एक आध दिन छूट जाता हुआ, उसके लिए माफी मांगती हूँ बाबा, और शिव चालीसा पढ़ती हूँ। और वही अमृत बेला भी 2 दिन से नहीं कर पाए, इतना थके रहते हैं बाबा कि आपकी बच्ची नहीं कर पाती है कुछ भी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। अब बोलते हो शरीर में खून नहीं है बेटा, ब्लड नहीं है, ये बीमारी वो बीमारी, तो होगा ही ना बाबा। अब हम क्या ही बोले, आप उसकी लेके टेंशन हो जाता है, दोनों माँ बेटा के लेकर बहुत टेंशन दोनों माँ बेटा के लेके होता है। उसका बच्चा एकदम बदतमीज है, इतना बदले किसी का बात कहना, अभी मामा है तो थोड़ा डर के रहता है, तो थोड़ा अथी है, लेकिन फिर जाने भर दे रही है, अत्याचार पर अत्याचार, वो जुल्म पर जुल्म करता है। अब कौन करवाता है, उसी की दादी करवाती है, वही करवाती हुई हम लोग को चैन से नहीं रहने दे रही है बाबा इस समय। या नहीं तो आप ठीक कर दो, नहीं तो आप ले लीजिए, हम लोग को हटा दे, खत्म कर दीजिए। अभी ये सब नहीं देख पाएंगे, अब इतने कर्ज नहीं, नहीं ये वो सब चीजें काम हेल्डअप है, कोई काम ही नहीं होता बनता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। अब आपकी बच्ची परेशान है, आप बोलते हैं कि टेंशन छोड़ दे, नहीं तो मैंने को छोड़ दे, टेंशन रख। तो बाबा टेंशन आप समस्या को सॉल्व कर दीजिए, तो काला टेंशन रहेगा, उसके लेके दोनों माँ बेटे को लेकर, पहले माँ के लेकर टेंशन आता था, बच्चा को लेकर इतना अत्याचार, एक नहीं को दुश्मन पीछा ही पड़ जाता है, क्या बोले बाबा। तो हाँ, रूह कांपता है बाबा, रूह कांपता है इस बच्चा से देखकर, क्या इस पर होता है, कौन करवाता है, क्या करता है। कुछ पहनता भी नहीं है संगत जी, ना लॉकेट पहनता है, इतना बदतमीज बच्चा है, इतना बदतमीज, एक कहना कब्जा होता है, जो माँ बाप या घर वाले कुछ कहते हैं हम लोग का बात सुनेगा। तो सारा लगता है कि जितना है ना, इतनी जानकारी है, इतनी अच्छी हो गया है ना कि हम लोग का बात सुनेगा। और सही बात है, लेडीज तो सबका बात सुनता है, जब तक जेंट्स का बात सुनेगा, जेंट्स बराबर से रहेगा, वही उसका बाप रहेगा बराबर से, तो बराबर से सुनेगा, ठोकेगा भी रहेगा। तो अभी उसके मामा है तो डर रहा है ना, और थक जाने भर दे रही है, अत्याचार लेडीजों को जान के वो अत्याचार बदमाशी करता है और भी। तो बाबा आप देख लो बाबा, आप ही देखो बाबा, जो भी है।
हमको अभी इस बच्चे से डर लगने लगा है कि इस तरह से घर में जुलूम मचा दिया है। नहीं जानते कौन करता है बाबा, जो भी करता है, लेकिन अपना प्रेजेंट माइंड क्या करता है, इतनी बदमाशी, कुछ बदमाश भी है बाबा। आप ही ठीक करो बाबा, आप ही जानो, आप इसको ठीक करो इस चीज को बाबा। कली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, हर वेले शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ के रास्ता गाइड करने के लिए शुक्राना। आपकी बच्ची बाबा समझ नहीं पाती है उतना, आप उसको छोड़ दो, दिमाग में दो, जो भी हो बाबा। आप बोलते हो कि करने के पहले हमसे बता दिया, लेकिन आप, हम समझते नहीं है, उतना नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर पहले शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब बाबा ये छोटी वाली के कब पीएफ मिलेगा बाबा, इतने फिर कर्जा हम दिए, अब फिर उतना कर्जा हो जाएगा, तो इसकी पीएफ वगैरह मंगवा दीजिए, इसको मई में जॉब लगवा दीजिए बाबा। कम से कम अपना जॉब करेगी ना, मेरी तो सब खत्म ही हो गई, अब इसकी तो कम से कम लग जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस सांस के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।